ओम गणेशाय नमः। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की कथा जो कि स्कंद माता की कथा है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद जो कि कार्तिकेय जी का ही दूसरा नाम है उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षित करते हुए स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षित लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता के अन्य नाम कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में विराजित है। माता के इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। बोलो माता दुर्गा की जय, माता पार्वती की जय। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है, अतः इनको पद्मासना भी देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी को केले का भोग लगाया जाता है या फिर इसे प्रसाद के रूप में दान करें। इस दिन बुद्धि में वृद्धि के लिए माता के मंत्रों के साथ 6 इलायचियां भी चढ़ाई जाती हैं। माता की पूजन विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और फिर स्वच्छ कपड़े अब घर के मंदिर या पूजा स्थल में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में जल लेकर उसमें कुछ सिक्के डाल दें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। माँ स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठाती देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र से स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी माना जाता है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके माता भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।